नमस्कार। बॉडी पार्ट के बहुत सारे हिस्सों की हम बात करते हैं। आज जो हमारी बात होगी वो हिप्स के फैट की होगी। और हिप्स का फैट जो है वो जब बढ़ जाता है तो बड़ा अजीब सा लगता है। बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ जो फैट है वो ज़्यादा अजीब लगता है। और कई बार ऐसा भी होता है कि यहाँ पर बिल्कुल भी फैट मसल्स नहीं होते हैं तो भी शरीर अजीब सा लगता है। तो ये जो मैं क्रियाएं अभी आपको बताने जा रहा हूँ ये वहाँ के मसल्स को बढ़ाएगी भी और वहाँ के मसल्स को फैट को कम भी करेगी। कम कब करेगी? जब आप कुछ चीज़ों का सेवन बंद करेंगे, यानी बाहर के जंक फूड्स, जो पैकेट फूड्स हैं उनको कम करेंगे। मूल जो चीज़ देखने में आई है वो ये आई है कि जो माताओं बहनों को हिप्स का फैट बढ़ता है वो खटाई की वजह से बढ़ता है। यानी बाहर की जितनी भी चीज़ें उनमें खटाई जो होती है वो हमारे हिप्स के फैट को जो है वो बढ़ा देती है और शरीर को एक बेडोल सा शरीर जो है वो बना देती है। तो उस बेडोल शरीर को सुडोल बनाने के लिए हम कुछ क्रियाएं जो हैं वो करें। वो क्रियाएं क्या करती है? वो वहाँ के जो फैट डिपॉजिट हुआ है उसको पसीने के द्वारा बाहर निकालती है और बॉडी को, वहाँ के मसल्स को टोन करती है। ऑक्सीजन पहुँचता है तो वो उसको सही शेप में ला देता है। ये अगर क्रियाएं आप नियमित रूप से करें तो मुझे लगता है 10 दिन में ही आप एक बार नाप के देखिएगा कि भाई साइज क्या है। उसके बाद में आप 10 दिन अगर लगातार इसको करते हैं फिर आप नाप के देखिएगा, साइज में आपको फर्क जरूर महसूस होगा। खान पान का थोड़ा ध्यान रखें कि जो भी बाहर के जंक फूड्स है वो बंद करिएगा अगर आपको एकदम से रिजल्ट चाहिए तो। और जिनके फैट नहीं है वो भी ये क्रियाएं करेंगे तो उनके भी एक मजबूती जो है वो जरूर आएगी। कईयों के हिप्स जो है वो बिल्कुल नहीं होते तो उसकी वजह से भी एक शरीर की सुंदरता जो है वो अच्छी नहीं लगती। तो उस जगह के उस मसल्स को जो है बढ़ाने के लिए, टोन करने के लिए भी ये क्रियाएं लाभ करेगी। तो अब शुरू करते हैं। देखिए, पहले तो आपको मैं बता दूं कि कदम ताल जो मैंने बताया हुआ है 3 कदम ताल, वो 3 कदम ताल जो है वो ज़रूर आप किया करें। उससे आपके शरीर को गर्मी मिलेगी, हीटिंग मिलेगी। ठंडे शरीर से कभी भी किसी भी मसल्स को खींचने की क्रिया कभी नहीं करें, यह हमेशा ध्यान रखना। हमेशा कदम ताल करके शरीर को वार्म अप करें और उसके बाद में मैंने बताया कि आप सूक्ष्म क्रियाएं करेंगे तो पूरा शरीर टोन होता है, बहुत अच्छा फील होता है। आपको मानसिक शांति से लेके शारीरिक शांति तक पूरा शरीर जो है बहुत अच्छा फील करेगा। उसके बाद में आप इस क्रिया को, क्योंकि अगर किसी को विशेष रूप से हिप्स की प्रॉब्लम है तो वो केवल हिप्स की करें, अगर पूरे बॉडी पार्ट की है तो पूरे बॉडी पार्ट की करके बीच में हिप्स की जो है वो क्रियाएं आप एक एक डाल लीजिए, उससे भी आपको इफेक्ट मिलेगा। तो आज जो आप अगर केवल हिप्स का करना चाहते हैं तो वो करें, पहले कदम ताल, फिर सूक्ष्म क्रिया 20 मिनट का और फिर उसके बाद में ये क्रिया है। तो इसमें पहली जो है वो व्याघ्र क्रिया है जिसको मार्जरी मुद्रा भी कहते हैं। श्वास छोड़ते हुए बीच में से, कमर को बीच में से ऊपर उठाना। देखिए, ये जो रीढ़ की हड्डी है इसको अप एंड डाउन करना। व्याघ्र यानी शेर, चीता, बिल्ली, ये जो वर्ग के जो जीव हैं उनकी कमर पतली होती है और सीना चौड़ा होता है, चेहरा जो है बड़ा होता है। तो कमर पतली करने के लिए ये व्याघ्र क्रिया बहुत अच्छी है। अगर नियमित रूप से किया जाए तो इसका लाभ बहुत अच्छा मिलता है। श्वास भरते हुए अंगड़ाई लेना है, नाक को, गर्दन को, अंगड़ाई लेते हुए गर्दन को ऊपर की ओर खींचना और कमर को, वर्टिब्रा जो हमारी लंबर एरिया की वर्टिब्रा है, इसको एकदम से बीच में से नाभि के जस्ट पीछे वाली रीढ़ की हड्डी को नीचे की ओर खींचना। श्वास भरते हुए, श्वास छोड़ते हुए ऊपर, कमर को बीच में से ऊपर उठाना और ठुड्डी को सीने पर लगाना। 15-15 सेकंड आप स्टे कर सकते हैं। श्वास भरते हुए जाना और श्वास छोड़ते हुए आना, श्वासों के साथ ही करेंगे। इससे आपकी कमर की जो नसें हैं वो टोन होगी, एक कमर की शेप भी बनेगी। ये भी बहुत सुंदर क्रिया है जो कमर की शेप बनाता है। ये इसलिए पहले कर रहे हैं क्योंकि हिप्स की जो मसल्स है वो हमारी कमर से जुड़ी हुई होती हैं। तो पहले कमर को टोन कर लें, क्योंकि सारी जितनी भी क्रियाएं हैं हिप्स के लिए उसमें हमारी कमर का हिस्सा, स्पाइनल का हिस्सा जो है वो काम आता है, इसलिए इसको टोन करना जरूरी है, वरना अगले दिन जो है आपको कमर में दर्द आ सकता है। तो ये हमारी 1 नंबर क्रिया। इसको पहले दिन 3-3 बार कर लीजिए, फिर उसके बाद में 5 बार, फिर 10 दिन बाद में आप अपनी कैपेसिटी से कितना भी इसको जैसे 5 से 10 बार तक कर सकते हैं। तो अब ये हमारी पहली हुई व्याघ्र क्रिया। अब व्याघ्र क्रिया के बाद क्या करना है? इसी पोजीशन में रहेंगे। दोनों घुटनों के, कईयों के ऐसी समस्या रहती है कि घुटना दर्द करता है जमीन पे टिकते ही,
तो क्या करें, गद्दी लगा लीजिए। पैर के नीचे जो है, घुटने के नीचे है, कोई गद्दी लगा लीजिएगा, वरना फिर क्या है, घुटने में दर्द अगले ही दिन, उसी दिन हो जाएगा। तो ये ध्यान रखें, जो भी चीज़ को चुभता है, कुछ अगर ज़मीन चुभती है तो गद्देदार चीज़ नीचे रखें, या फिर योगा मैट जो है उसको डबल कर लीजिए। अब यहाँ से श्वास भरते हुए पाँव को ऊपर की ओर खींचना, पीछे पीछे जितना ऊपर खींचेंगे, अब आप देखिए कहाँ पर इफेक्ट आएगा, हमारे जो हिप्स के ऊपर, पूरे हिस्से के ऊपर जो है इसका पूरा तनाव महसूस होगा। अब ये 15 सेकंड 20 सेकंड तक करने की कोशिश करें, जितना कर सके, जितना रुक सके, श्वास भरते हुए और श्वास छोड़ते हुए डाउन। ये एक पाँव से, दाहिने पाँव से हुआ। अब इसी को बाएं पाँव से, पंजे को पीछे की ओर खींचना है, पैर को जितना ऊपर उठा सकते हैं उठाना है। अब आप महसूस करेंगे कि जो कमर के पीछे का फैट है, पीछे का जो टायर है, वहाँ भी इसका इफेक्ट आएगा और आपके हिप्स तक इसका इफेक्ट जाएगा। ये बहुत अच्छा आसन है। वैसे जिनको साइटिका की जो नसों का दर्द भी है, साइटिका की वेन जो पेन होता है, वो नस में दर्द होता है, उसमें भी इसका खिंचाव आएगा और आपको एक अच्छा रिलीफ जो है वो महसूस होगा। पाँव के पंजे को ऐसे ऐसे भी रख सकते हैं और ज़मीन पे भी रख सकते हैं, जैसे मैंने बाएं पैर के पंजे को ज़मीन पे रखा है। ये आपके बैलेंस पे निर्भर करता है कि आपका बैलेंस कैसा है, उससे आपको ये सब चीज़ें धीरे धीरे आनी शुरू हो जाएगी। पंजे को पीछे की ओर खींचना है, जितना उठा के रखेंगे उतना हिप्स के ऊपर इसका खिंचाव हमें महसूस होगा। श्वास छोड़ते हुए डाउन। अब श्वास भरते हुए बाएं पैर से। फर्स्ट डे 2-2 बार कर लीजिए, सेकंड डे 2-2 बार कर लीजिए और थर्ड डे 3-3 बार। रोज आप एक 5 दिन तक लगातार बढ़ाइए। 5 दिन के बाद में आप फिर देख लीजिए कि मैं 5 बार कर सकता हूं या कर सकती हूं, या फिर और ज़्यादा भी कर सकती हूं। तो 10 बार तक फिर इसके रिपीटिशन आप कर सकते हैं। फिर अपनी क्षमता अनुसार आपका शरीर खुल जाए तो आप अपनी ताकत और अपनी क्षमता खुद देखें कि मेरी कितनी कैपेसिटी है। अब तीसरी क्रिया में क्या करना है, देखिए पाँव वैसे ही जाएगा पीछे, श्वास भरते हुए और श्वास छोड़ते हुए घुटने को आगे लेकर आना है। श्वास भरते हुए पीछे, श्वास छोड़ते हुए आगे, श्वास भरते हुए पीछे, श्वास छोड़ते हुए आगे, श्वास भरते हुए पीछे, श्वास छोड़ते हुए आगे। पहले दिन 3 बार कर लीजिएगा। 3 बार का मतलब एक ही रिपीटिशन में, एक ही बार में 3 बार करना है। आप श्वास छोड़ते हुए घुटने को आगे, श्वास भरते हुए पाँव को पीछे, श्वास छोड़ते हुए आगे। स्पीड आप अपने हिसाब से देख लीजिए कि क्षमता अगर आपकी है तो थोड़ा धीरे धीरे कर लीजिए, और अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे जल्दी जल्दी करना है शुरू के दिन, तो थोड़ा जल्दी कर लीजिए जिससे थकान नहीं आए। और श्वास भरते हुए अप, श्वास छोड़ते हुए डाउन, अप एंड रिलैक्स। ये हमारी 3 नंबर क्रिया हुई। इसमें पैरों को अप एंड डाउन करना है, श्वास छोड़ते हुए घुटने को आगे लाना है। घुटना दर्द हो सकता है, इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ नीचे गद्दी रखिएगा, कुछ गद्देदार चीज़ से आपके घुटने पे प्रेशर नहीं आएगा। और पहले दिन जो है वो 3-3 बार ही करिए, कम करिए, पहले दिन ज़्यादा मत करिए। मेरा कहने का मतलब यही है, ज़्यादा करेंगे तो आपको थकान आएगी, अगले दिन आपको करने का मन नहीं करेगा। पहले दिन हल्का करेंगे, अगले दिन मन करेगा कि मैं और करूं। तो अब नेक्स्ट जो है इसमें देखिए, ये क्रियाएं मैंने एक बार पहले एक वीडियो में बताई हुई हैं कि हिप्स के फैट को जो है इससे कम किया जा सकता है। इसके साथ व्याकृत क्रिया जो है वो मैं इसलिए जोड़ रहा हूँ कि इसका दोनों का मिला के इफेक्ट अच्छा देखा गया है। अगर इन दोनों को मिला के करेंगे तो आपको एक थकान भी नहीं आएगी और साथ में कमर का जो फैट है वो भी धीरे धीरे इससे डिजोल्व होगा। तो अब हमें करना है अधोमुख स्वानासन। इसको पर्वतासन भी कई जगह कहा गया है, अधोमुख स्वानासन भी कहा गया है। ये अधोमुख स्वानासन, देखिए इसमें बहुत जगह ऐसी समस्या रहती है कि ये एड़ियाँ उठी रहती हैं। अगर कईयों की एड़ी उठी रहे, एड़ी नहीं टिकती है, तो आप एक पिलो जो है वो एड़ी के नीचे ले लीजिए। अगर ये एड़ी, बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होगा कि एड़ी जो है वो टिकेगी नहीं, तो एक पिलो जो है वो एड़ी के जैसे इतनी उठी हुई है, यहाँ पर एक पिलो फंसा लीजिए जिससे आपको ये सपोर्ट जो है इससे मिल जाए। अब करना क्या है, करना ये है श्वास भरते हुए दाहिने पांव को ऊपर की ओर खींचना है, ऊपर ऊपर जितना जाए। अब देखिए ये जाएंगे जब, पता है कहाँ खिंचाव आएगा, जो नीचे वाला पैर है ना, इसकी पिंडलियों की नसों में खिंचाव आएगा। ये तो आएगा ही आएगा,
इसके बाद में जो सेकंड हमारा जो तनाव है वो पैर जो उठा हुआ है उसकी हिप्स के ऊपर आएगा, हिप्स के बाहरी फैट पर। बहुत शानदार इफेक्ट आने वाला है इससे। तो आप ये दोनों पाँवों का एक साथ टोन होता है तो ये आसन बहुत शानदार है। साथ में आपके चेहरे के ऊपर ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ेगा। इससे क्या होगा, चेहरे पर चमक आएगी। चेहरे पर अगर ब्लड का सर्कुलेशन आता है तो बहुत सारी समस्याएं जो चेहरे की है वो उससे निकलती हैं। तो हमें रक्त का संचरण बढ़ाना है। योग का काम है शरीर के हिस्सों में रक्त को सही करना, सही पहुंचाना, यही काम रहता है। 15 सेकंड से ज़्यादा मत करें। और बीपी और हार्ट पेशेंट, उनके लिए मैं हमेशा मना करता हूँ सिर को नीचे नहीं करना है। ये ध्यान रखिएगा, कुछ चीज़ों का ध्यान में रखते हुए ही काम करिए। श्वास भरते हुए पाँव को ऊपर उठा कर ले जाना है और पंजे को पूरा ऊपर खींचना, और श्वास छोड़ते हुए डाउन बराबर पैर के ऊपर रखना। अगर एड़ी उठी है, पिलो के ऊपर रहेंगे तो इतना प्रेशर नहीं आएगा। धीरे धीरे उस पिलो को हटाने का प्रयास कीजिए। 10 दिन बाद में आपका जो पैरों के नीचे का तकिया है वो उठ जाएगा। या फिर आप कोई लकड़ी का टुकड़ा भी जो है एड़ी के नीचे रख सकते हैं। ऐसे उठी रहे तो एड़ी का सपोर्ट बना रहेगा, नीचे सपोर्ट चाहिए। पहले दिन ये क्रिया 3 से ज़्यादा बार नहीं करें। श्वास भरते हुए पाँव को ऊपर उठाएं। बहुत जोर आने वाला है इससे, बहुत थकान है। ऐसे चेहरे के ऊपर ऐसे लगेगा जैसे ब्लड बहुत फैल गया, ऐसे पसीना सा आ जाएगा, खतरनाक पसीना आने वाला है। पैर को ऊपर उठाइए, श्वास छोड़ते हुए डाउन। श्वास भरते हुए पैरों को ऊपर लेकर जाएंगे। तो हमें थोड़ा ध्यान ये रखना है कि सिर नीचे रहेगा तो ब्लड का सर्कुलेशन हमारे सिर में आएगा। और पैर जो है वो अगर ऊंचे उठे रहे तो नीचे जो है तकिया ज़रूर लगा लीजिए, तो इससे हमारा खिंचाव जो है वो सही रहेगा। डाउन। और अब बाएं पैर से श्वास भरते हुए आप, और श्वास छोड़ते हुए डाउन, रिलैक्स। ये हमारी 4 क्रियाएं हो गई। और 5वें नंबर पर वही जो व्याघ्र क्रिया हमने शुरू में की थी वही करनी है। इससे क्या होगा, इससे रिलैक्स हो जाएगा। हमारा जो चेहरे पर रक्त आया हुआ है, ब्लड आया हुआ है, जो हमारे पाँव के अंदर खिंचाव आया हुआ है, वो एकदम से सामान्य हो जाएगा। श्वास भरते हुए गर्दन को ऊपर, कमर को बीच में से डाउन करेंगे। श्वास छोड़ते हुए कमर को बीच में से उठा लीजिए, ठुड्डी को सीने पर लगाना। श्वास भरते हुए, श्वास छोड़ते हुए, श्वास भरते हुए, श्वास छोड़ते हुए, श्वास भरते हुए, श्वास छोड़ते हुए। देखिए, कभी भी शरीर को थकाओ तो रिलैक्स भी करना जरूरी होता है। तो रिलैक्स कर दिया है हमने व्याघ्र क्रिया से। अब जब भी थक जाओ ना, आपको लगे कि हाँ मेरे को तो थकान आ गई भाई, तो फिर क्या कर सकते हैं। तो उसके लिए सबसे बढ़िया जो उपाय है वो है श्वास। लंबा श्वास भरिए, लंबा श्वास छोड़िए और एकदम आराम से रिलैक्स करते हुए। कोई स्पीड नहीं। स्पीड जो है वो हमेशा तकलीफ देती है, गर्मी देती है। स्पीड को कम करके स्पीड को धीमा करिए। धीरे जो चीज़ें होती हैं वो बड़ी आनंद देने वाली होती है। चाहे वो धीमी गति से चलती हुई गाड़ी हो, चाहे धीमी गति से चलती हुई मंद मंद हवा हो, और चाहे धीमी गति से नदी का पानी बहता हो, वो सब अच्छे लगते हैं। स्पीड से तो है प्रचंडता आती है, तो स्पीड से हमें प्रचंडता नहीं लानी, वो धीमी गति से सारे काम करने हैं। आराम से ऐसे बैठकर लंबी श्वास भरेंगे गहरी, और गहरी श्वास ही छोड़ेंगे। गहरी श्वास का अभिप्राय मैंने आपको पीछे वीडियो में बताया हुआ है। यहाँ गले से श्वास लेना, जैसे कुएं में श्वास को धकेलने वैसा श्वास धकेलना, और श्वास को लेने से ज़्यादा छोड़ने का प्रयास करना है। 5 गिनती तक अगर हम श्वास लेते हैं तो 6, 7, 8 गिनती तक कोशिश करिए उसको बाहर फेंकने की, और फिर पूरा अभ्यास हो जाए तो 10 गिनती तक, यानी डबल छोड़ने का अभ्यास करना है। श्वास खत्म हो जाता है, बाहर नहीं निकलता, तो ये प्रयास जो है हम रोज करेंगे तो हो जाएगा। पूरा श्वास छोड़ते हुए, ऐसा आप 21-51 बार करेंगे तो एकदम से शांति महसूस होगी। सिर में ज़रूर भारीपन सा लग सकता है, ब्लड का सर्कुलेशन सिर में आता है तो भारीपन आता है। तो सीधे लेट जाएं, सीधे लेटकर लंबी लंबी सांस ले लीजिए, 5 मिनट ले लीजिए, फिर काम में लग जाइए।
माताएं बहनें कह सकती हैं हमारे काम बहुत रहता है तो उस वजह से समय नहीं मिल पाता। तो देखिए, शरीर को सुंदर बनाना है तो आपको थोड़ा सा समय एडजस्टमेंट सभी से करवाना होगा। घर के बच्चों को भी, बड़ों को भी, सबको भी कह के एक 5-10 मिनट का अपना समय आप निकाल कर ये करिएगा, अच्छा लाभ मिलेगा और एक सुंदर शरीर बनता है तो कॉन्फिडेंस भी आता है। कपड़े भी पहने हुए ऐसे लगते हैं कि हाँ मेरे में अब कुछ कॉन्फिडेंस है, वरना कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है। तो लूज नहीं होना, हमें ताकत लेनी है, मजबूती लेनी है और इसके लिए ये कुछ क्रियाएं करनी है। तो आप दीजिए इजाज़त मुझे, डॉक्टर मनोज योगाचार्य को त्रिनेत्र टीवी के लिए त्रिनेत्र योग धाम से नमस्कार।